जी, ये बहुत ही इस वक़्त परेशानी है कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरी दुनिया में स्टक हुए हुए हैं, उनमें मज़दूर भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मज़दूर हैं, फिर हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लेबर तबका है। तो ये कोविड-19 की वजह से वहाँ कर्फ्यू लगा रहा, वो फिर उनकी जॉब्स चली गईं लोगों की। मिडल ईस्ट की बात कर रहे हैं, फिर उनके वो वहाँ का सिस्टम आपको पता है कि अकामे ख़त्म, खरूज लग रहे हैं और जॉब्स चली गईं और एक कमरे में वो ये एक तारीख़ है कि जब भुट्टो के दौर से, ज़िया के दौर से कितनी दुनिया जाना शुरू हुई थी बाहर के मुल्कों में, इंक्लूडिंग यूरोप, अमेरिका, कनाडा सारा। और सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में पाकिस्तानी हमारे मिडल ईस्ट में हैं और एक कमरे में ये लोग 12-12, 15-15 लोग लेबर क्लास हमारी रहती है और ये ज़ेर मुबादला भी बैकबोन है ये पाकिस्तान के और बिलियंस डॉलर्स भेजने वाले ये लोग। तो जब ये बुरा वक़्त आया तो बिल्कुल फ्लाइट्स बंद हो गईं और वो लोग जो थे उनका कोई भी वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहता क्योंकि लोग अगर बाहर गए हैं तो रोज़ी रिज़्क के लिए गए हैं या एजुकेशन के लिए। स्टूडेंट्स ये हमारे तो ये 2 तबके हैं ना जो परेशानी से गुज़र रहे हैं। एक स्टूडेंट्स हैं तो वो यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई, उनके डॉर्म से निकाले गए, हॉस्टल्स वो अपार्टमेंटों से लोगों के रिश्तेदार नहीं होते, पैसे ख़त्म हो गए, पेरेंट्स अलहदा परेशान, बच्चे अलहदा परेशान। और दूसरी जो मिडल ईस्ट के लोग हैं वो अब मैं खुद डायरेक्ट उन लोगों से इतनी इन्वॉल्व हूँ, पिछले 2 महीने से लगातार उनकी आवाज़ बनी हुई हूँ, जितनी कोशिश हो सकती है लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, कर रही हूँ कि भई उन लोगों की जॉब्स नहीं है, वो इस वक़्त खाने-पीने से मुश्किल उनको पेश आ रही है, तो वो अब सब्ज़र अपने घर आना है, पाकिस्तान आना है। तो ये पाकिस्तानी हुकूमत ने अच्छा कोई ख़ास इसमें तो वो फेलियर ही हुए हैं, क्योंकि अगर आप उन लोगों की मैं अगर कभी आपको उनकी वीडियोज़, ऑडियोज़ जो मेरे पास हज़ारों के हिसाब से हैं, मैं सुनाऊँ तो आप दीदा हो जाएँगे, रोएँगे आप कि यार ये वो लोग थे जो खुशहाल थे, बैकबोन थे और आज बेचारे फुटपाथों पे आ गए हैं, गर्मी टेम्परेचर देखें आप मिडल ईस्ट का, यूरोप को चलो अभी छोड़ें या कुछ वहाँ का जो किंगडम है या वहाँ पे जो कर्फ्यू में उनके हालात थे, सफारत खाने जो थे वो उन्होंने भी कोई ताउन ख़ास वो नहीं कर सके। असल में पीछे सारी डोर तो इनके हाथ में थी गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनानी थी वही था। तो ये तो 2 ढाई 3 महीने का मार्च से ये शुरू हुआ है बहरान, अब आ गया, जून भी खत्म हो गया और मेरे जैसों ने भी इनको कहा कि भई इनको आपको लाना तो पड़ेगा क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जब बच्चा माज़ूर हो जाए, बेकार हो जाए तो माँ उसको दरिया में फेंक आती है। ये पाकिस्तान माँ है, अच्छा ये इसके बच्चे हैं। तैयबा साहिबा ये बताएं कि हम बात करते हैं जैसे आप अगर आप इसको सजेशन दें, अगर आपको गवर्नमेंट ये पूछे कि जी हमें किस तरह लाना चाहिए, हमारे पास तो वसाइल ही नहीं है, हमें किस तरह लाना चाहिए, वसाइल हमारे की पास तो तो बात ही जहाज ही नहीं नहीं है, है। हमें किस तरह लाना चाहिए, हमारे तो वसाइल क्या है, पायलट वो तो 3 गुना टिकट ले रहे हैं, नहीं सारा नहीं कुछ तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि हमें किस तरह लाना चाहिए। अब तो हमारे पायलट भी जाली निकले हैं, हम किस तरह करें, हम तो बिल्कुल एक मैसूर होके रह गए हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जी अगर आप क्या मशवरा देंगी कि इनको किस तरीके से लाया जाए, 1 लाख लोग हैं, अगर आप रोज 2 आना लाख हैं, एक 2 लाख लाख हैं बिल्कुल बिल्कुल मिडल ईस्ट की बात कर और रहा था मशवरे मुझे। भी इनको दे चुके हैं, मशवरे भी इनको तो आप दिए हमारे हैं। नाज़रीन को यहाँ पे बताएं कि आप किस तरीके से इनको वापस लाने का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। देखें सबसे ज़्यादा तो हैं गल्फ़ में, यूएई में, सऊदी अरब में। आप मुझे बताएं कि दुबई जो है वो कराची से कितना बाय एयर है, 1.5 घंटा 2 घंटे, तो क्या ये फेरी पे नहीं ला सकते थे? लाखों के हिसाब से कितनी फ्लाइटें चलाएंगे। मैंने इनको इतना मशवरा दिया और इतनी मैं बोली हूँ, मेरी वीडियोस आप निकाल के देखें वो सारी, कि इंडिया ले गया, इंडिया ले जा रहा है और भी सारे, ये डिस्टेंस तो कोई है नहीं और हम आज तक ये फेरी वाला सिस्टम नहीं कर सके। बाहर आप कितने लाएंगे, 200-250 एक जहाज में, वो भी 3 गुना ज्यादा। और आपको याद है कि वो गुलाम सरवर जो है
हवाबाज मिनिस्टर, उन्होंने पिछली दफा कुछ अभी 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे और उन्होंने जख्मों में मजीद नमक छिड़क दिया, ये कह के कि अगर तुम्हें डबल टिकट 3 गुना ज्यादा मजदूरों टिकट तुम नहीं ले सकते हो तो वहीं बैठो। उस पर भी मैं बहुत सीख पा हुई कि तुम्हारे बाप का ये मुल्क है, वहां बैठो। पाकिस्तान की माँ है, बच्चे वहां तड़प रहे हैं, माँ के पास वापस आना है। तुम लोग जो हो ये आगे से ऊपर से ये तकलीफ दे रहे हो, 3 गुना टिकट ले रहे हैं, टिकट भी नहीं मिल रही, और पाबंदी भी ये लगा दी है कि सिर्फ PIA पे आना है, और एक परवाज में 150, 200, 250 बंदा सिर्फ आता है। 2 लाख बंदा फंसा हुआ था, और वो भी जनाब सारे सिफारशी और रिश्तेदार, इस तरह की सिफारिशों पे वो आए। ये सिलसिला तो चल रहा है 2 महीने का, ये लंबी कहानी है। अब आगे सूरत हाल ये हुई कि जैसे स्पेशल फ्लाइटें जो चलाई, जो कि सिफारिश पे ज्यादातर पैसेंजर्स होते थे, और सिर्फ PIA पे आना है, और टिकट कैसे मिलनी है। यानी इतने मरहले हैं, आप जरा सोचें उन ओवरसीज के, कि पहले उनको खरूज लगे हुए हैं, फिर उनको सऊदी या अपने गल्फ की जो गवर्नमेंट है उनके सारे प्रोसीजर से गुजर रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद सफारत खाने बंद हैं, उधर कर्फ्यू लगा हुआ है। अब कर्फ्यू चले खुल गया, नरम हो गया। फिर उसके बाद आपको शर्त लगा दी कि आप PIA पे ही आपको आना है, हम PIA भेज रहे हैं। हालांकि वो आपका जो हमारा जो एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद क्या खाकान अब्बासी, सुना है उन्होंने भी अपनी एयर ब्लू ऑफर की, उन्होंने नहीं मानी, और भी एयरलाइंस थी। और 3 गुना टिकट। अब एक मजदूर जो है जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, जिसकी 3-4 महीने से जॉब चली गई है, वो कैसे, और एक स्टूडेंट जो है वो कैसे 3 गुना टिकट ली। लेकिन उन्होंने ली वो जो 500 रियाल का 1 वे टिकट होता था, या 500-700 दिनार का, वो उन्होंने 2,500 दिनार रियाल, यानी 1 वे आ रहा है। उन्होंने और कहा जी 1 वे आ रही है। और तैयबा साहबा, ये भी मैं बताता चलूं कि ऐसे हजारों लोग हैं जिनमें मिडिल मैन उनसे पैसे ऑलरेडी लेके गायब हो चुके हैं, और वो कोई रोकथाम नहीं है। और ये बात आपने बिल्कुल सही की कि ये इनके बाप का ही मुल्क है, ये हाँ, हमारा तो वो आपका अपना या उनका वो नहीं, ये इनके बाप ले का ही आते मुल्क ना, है। बहरी कि जहाज, अगर आप बहरी किसी जहाज में भर के ले आते। नहीं, देखे जब वो आपका भूखे मर रहे हैं पाकिस्तान की सड़कों। नेवी के पास इतने बड़े बड़े जहाज हैं हाँ। भाई, आपने क्या सिर्फ सजाने के लिए रखे हैं ये? मतलब नहीं, यही और तो वक्त दूसरी है, बात है कि जब यही तो ये वक्त है। आपका कट्ठे लाने का था मामला कि 2-2, 250-250, और इस तरह आप कर रहे हैं कि 1 वे उनसे डबल किराया ले रहे हैं, और वो भूखे मर रहे हैं। तो वो जब आप वहां बहरी जहाज में डालें, अगर आप ईरान से देखे, चाइना ने स्टूडेंट्स हमारे रख लिए थे, मेहरबानी ना रखते तो मसला था। हमने नहीं कभी ये चाहा था किसी ने भी कि इसमें बाहर से चाइना, इतना खौफनाक मंजर था कि वहां से हमारे पाकिस्तानी आए, तो उन्होंने संभाल लिए। ईरान जो था, जो बड़ा अहले बैत का आशिक बनता है, जब उसने मौत सर पे देखी तो निकाल बाहर फेंके हमारे पाकिस्तानी। तो वो भी रख लेता ना चाइना की तरह, इसका मतलब काफर काम आ गया। तो इनका जो इश्क अहले बैत था वो कहाँ गया? वहां शहीद होने देते सारे तो सीधे जन्नत में जाने थे। नहीं, उन्होंने निकाला। तो आगे से जो उनका दम यहाँ पे वो जो बेटा बैठा बरखुरदार जुल्फी बुखारी, उसने अपनी सारी बरादरी वहां ईरान से, तो इतनी मनसूबाबंदी नहीं थी कि पहले क्वारंटीन सेंटर्स बना, कैंप लगाए जाते, उनको बुलाया जाता, रखा जाता। वो पूरे दिन दनाते हुए फैसलाबाद तक कहाँ से पहुंचे, किस किस शहर में नहीं गए, कहाँ कहाँ पे जाके इश्यूज नहीं हुए। और एक और बात जिसपे आज गवर्नमेंट आई है, और मैं 2 महीने से ये चीख रही हूँ कि वो बाहर से कोरोना लेके नहीं आ रहे, कोरोना के वहां से टेस्ट होते हैं, और फिर उसके बाद मतलब उनके मामला है। वो हेल्दी लोग हैं, वो आपकी बैकबोन है, वो जो हाथ साथ सारी जिंदगी, जिनके हाथों पे छाले पड़ गए हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी कमा कमा के पाकिस्तान को पाला है, आज वो तुम्हें बीमार और लागर लग रहे हैं। वो टेस्ट उनका जो वो टेस्ट पाकिस्तान, मैं खुद पैथोलॉजिस्ट की वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड यहाँ पे है न्यूयॉर्क में, सारी दुनिया जानती है, 3 हॉस्पिटल्स के चेयरमैन है, और वो बताते हैं कि जो कोविड का टेस्ट अमेरिका में या बाहर के मुल्कों में होता है, वो पाकिस्तान में उसका तस्वर भी नहीं है। वो उसका 50% रिजल्ट आता है, इसलिए वो डाउटफुल होता है। वो बाहर से टेस्ट भी करा रहे हैं, वो सारा कुछ करा रहे हैं, और तुम लोग उनको सिर्फ नहीं लाना, इसलिए कि ये बदनीयत है, इसलिए कि ये कमाई खाने के वाले हैं। ये चाहते थे कि सिर्फ कमाई खाएं, अभी हम पे बोझ न बन जाए, या तो आधे मर जाए, आधे वहीं फंस जाए। ये बिल्कुल इनकी नीयत थी, और ये बिल्कुल। इन्होंने करके दिखाया है। बाकी इनकी लफाजी पे, उनके स्टेटमेंट्स पे बिल्कुल ना जाए। लेकिन तैयबा जी, हमारे तो अब हमें तो अब खुद अफसोस भी होता है, शर्म भी आती है। इस किस्म के मिनिस्टर्स हैं, आप भी पिछले दिनों जो है वो शाह महमूद कुरैशी के उन अल्फाजों को याद करके रोती होंगी, बल्कि आप रोई भी, कि वो किस शख्स जो है उसको खुद नहीं पता। मतलब जिस सीट पे तुम बैठे हुए हो, तुम्हें लोगों का पता होना चाहिए। तुम पार्लियामेंट में आके कह रहे हो कि कौन लोग हैं ये। मतलब हमने किस
किन लोगों को हुकूमत दे वो दी है? ड्रामा कर रहा है, वो ड्रामा करता है। उसने पता क्यों कहा ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं, जैसे क्यों करा? वो असल में प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, वो असल में गवर्नमेंट को फ्लॉप करना चाहता है। वो जब इस तरह की जुमले बोलता है तो वो चाहता है कि सारे इमरान खान और उसके वो जो जुल्फी बुखारी उसकी तरफ तोप के रुख कर लें। मैं इनको बताता हूँ कि कौन कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा। वो तो पहले दिन से ही आस्तीन का सांप है, उसका तो स्टाइल ही ये है। तो उसने तो उसे नहीं मालूम कि ओवरसीज का दुख क्या है। अच्छा, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, मैं अपने घर में रोटी खा रही हूँ, तो क्या हम ओवरसीज अब इतने बगैरत और बेहिस तो नहीं हो गए ना कि हम गम और तकलीफ नहीं समझ सकते? ये कैसे पाकिस्तानी हैं हम कि अगर हम रोटी खा रहे हैं तो जो हमारा भूखा मर गया है सड़क के ऊपर, और या हमारा बच्चा स्टूडेंट बाहर तड़प रहा है पाकिस्तान जाने के लिए, उसका हम दर्द भी महसूस न करें? नहीं कर रहे। इसलिए आज मेरे जैसे या कोई आप जैसे तड़पते हैं तो फिर हमें ये बुरा भला कहते हैं, क्योंकि बेहिस हो चुके हैं हम मिनहसुल कौम बेसिकली। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही की कि हम एक कौम तो वैसे भी नहीं रहे। हम हमें तो इतनी कौमों में बांट दिया गया है कि अब हम वैसे भी कौम नहीं है, चाहे पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर से जो फ्लाइटें गई हैं न्यू जर्सी से, न्यूयॉर्क से, वाशिंगटन से, उसमें भी कई दफा हमें भी शिकायत आई कि जी वहां पे जान पहचान लोगों की जरा ज्यादा आवभगत की हर जाती है जगह वहां पे। पूरे दुनिया हमें में यही हुआ है, पूरी ज्यादा दुनिया में यही हुआ है। ज्यादा लोग गए थे। वाशिंगटन का मैं बताता हूँ कि मुझे जो इत्तला मिली उसमें 39 लोग वापस गए। मतलब वापस है कि उनको फ्लाइट नहीं मिली, ऑलरेडी वो पैसे दे चुके थे। तो ये जो बदनिज़ाम, मतलब मैंने यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा मशवरा दिया था जब ये मौत के बारे में आई खबर के जी कुवैत से कितने पाकिस्तानी लोग हलाक हुए हैं। अच्छा, अब इसमें दो तरह के पाकिस्तानी है, एक अमेरिकन है जो सिटीजन है, उनको आप पाकिस्तानी काउंट नहीं कर सकते उसको। लेकिन वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने आए हैं, जॉब करने आए हैं, वे उनको आप पाकिस्तानी काउंट कर सकते हैं। तो मैंने मोहतरमा से कहा था न्यूयॉर्क की कि आप सिंपल हर 2-4 कब्रिस्तान होते हैं हर स्टेट में जहां पे मुसलमानों को दफन किया जाता है। आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी से हेल्प लें हर स्टेट में, रोजाना फोन करें, आपको एग्जैक्ट तादाद पड़ जाएगी कि कितने हैं। आज तक वो नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि नहीं, सारी तादाद पता थी। वो आपको याद है कि वो मैंने वीडियो जो की थी जी जिसपे मैं उस वक्त भी मैं रोई थी, और मैंने क्या किया था जब मैंने सफीर की बात की थी वाशिंगटन की, और मैंने कहा था कि तुम लोग चंदा और भीख तो हर वक्त मांगते हो, इनसे ताजियत ही कर लो, छोड़ो कितने मरे, हम तुमसे गिनती भी नहीं करवाते। हमने कौन से काले चने रख के तो तुम सारों को बैठ के कुल शरीफ पढ़वानी है? ताजियत ही कर दो। वजीर आजम ने जो इनसे कहता मैं 30 साल से मांग रहा हूँ, तो 30 सेकंड लगते हैं ताजियत में। तो ऊपर से न्यूयॉर्क में इतने, और फिर सारी रिपोर्टें दे रहे हैं, हम हॉस्पिटल्स वाले दे रहे हैं, डॉक्टर्स दे रहे हैं, पाकिस्तानी हमारा सारा, हमारे कब्रिस्तानों वाले दे रहे हैं, फ्यूनरल होम्स वाले दे रहे हैं। और आपका वाशिंगटन में सफीर बैठा, वो ऊपर से उसने भी जख्मों पे नमक ये छिड़का। क्या था, हमें तो पता ही नहीं कितने, हमारे पास तो आया ही नहीं डेटा के कितने मरे, क्योंकि उसके घर से कोई नहीं मरा था ना। अब पाकिस्तानियों के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ चीज समझने के लिए हर एक के घर से एक मैयत उठे, यह बहुत जरूरी हो गया है इनका जमीर देखें जगाने के लिए। देखें देखें हम